दोस्तों, आज मैं आपको एक पत्र पढ़ के सुनाने वाला हूँ। एक पत्र जो दिल चीर देगी। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप 5 मिनट के समय दीजिए और सुनिए। पत्नी के गुजर जाने के 15 दिन बाद जब आखिरी रिश्तेदार भी लौट गए और फिर घर सुनसान हो गया जैसे वो खुद था, तभी उसे एक अलमारी के पुराने कागज़ों में लिपटा एक पत्र मिला। वो सिर्फ एक पत्र नहीं था, उसकी पूरी दुनिया थी। पत्र का पहला शब्द ही चीर देने वाला था। प्रिय पतिदेव। हाथ कांपने लगे, आंख नम हो गई। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो जैसे बीते सालों की हर स्मृति, हर स्पर्श, हर आंसू की कमरे लौट आया। पत्र में लिखा था, मुझे पता है मैं ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे चुपचाप गिरे हुए चेहरे ने सब कह दिया। कैंसर ने मेरे शरीर को तोड़ दिया है, पर मेरा मन अब भी तुम्हारे लिए जीना चाहता है। मैं जानती हूँ मेरा इलाज में तुमने सब कुछ लुटा दिया। वो छोटी सी जामा पूंजी, हमारे सपनों का प्लाट, मम्मी की आखिरी दी हुई चूड़ियाँ, सब मेरी दवाओं में घुल गया और तुम सब चुपचाप करते रहे बिना कोई शिकायत किए। क्या तुम सोचते थे मैं कुछ नहीं जानती? क्या तुम सोचते थे कि मैं कुछ नहीं जानती थी? मैं सब जानती थी मेरे हमसफ़र। जब तुम मेरे रजाई के आड़ में छुप कर रोते थे, मैं करवट लेकर अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लेती थी। तुम मुझे हिम्मत देते थे, लेकिन खुद अंदर से टूटते जा रहे थे। फिर भी मेरी हिम्मत बनते रहे। तुमने मुझसे कहा था, तू बड़ी डरपोक है। देखो, अब वही डरपोक औरत मौत से आंख मिलाकर मुस्कुरा रही है। क्योंकि अब डर इस बात का नहीं है कि मैं जा रही हूँ, डर इस बात का है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। घर आओगे और मैं नहीं मिलूँगी, चाय ठंडी होगी, बिस्तर ठंडा होगा और सबसे ज़्यादा तुम्हारा मन ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं हमेशा रहूँगी तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे कपड़ों की सिलावटों में, बच्चों की हंसी और तुम्हारे सपनों में। बच्चों से कहना मम्मी भगवान के पास गई है, थोड़ी देर में वापस आएगी, पर तुम जानते हो मैं लौट कर नहीं आऊँगी। इसलिए मेरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। बच्चों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना। बच्चों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना। तुम्हें अब समय पर नहाना होगा, खाना होगा, क्योंकि तुम्हें टोकने के लिए अब कोई नहीं होगा। अब रूठना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि मनाने वाली तो मैं ही थी। अब बीमार पड़ना भी मत, क्योंकि मेरे हाथ रखने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि माथे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होगा। और हाँ, अब बच्चा बनने की जिद मत करना, क्योंकि अब तुम्हें, मैं पत्र पढ़ रहा हूँ बट मेरी हृदय रो रहा है, क्योंकि अब तुम्हें अकेले पिता और माँ दोनों की भूमिका निभानी है। आज रात मैं तुम्हारे सीने से कान लगाकर सोना चाहती हूँ। शायद ये मेरी आखिरी रात हो। कल सुबह मेरी सांस चले ना चले ये ऊपर वाला जाने, पर इस पल, इस आखिरी स्पर्श में मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी धड़कन सौंप देना चाहती हूँ। जब कभी भी बहुत अकेला महसूस करना, आसमान की ओर देख लेना। मैं वहाँ चमकती एक तारे में मुस्कुराते हुए दिखूँगी। अब लिखने की ताकत नहीं रही, बस तुम्हारी गोद में सर रखकर एक बार फिर से उस प्यार का महसूस करना चाहती हूँ, जो शब्दों से कभी नहीं कहा मगर हर सांस में जिया। पत्र खत्म हुआ, लेकिन उसकी आंखें घंटों उस खाली जगह को देखती रही जहाँ कभी उसकी पत्नी बैठा करती थी। अब वो सिर्फ एक याद थी,
पर इतनी जीवित हर धड़कन में उसकी आहट थी। दोस्तों, सच्चा प्यार शरीर के जाने से ख़त्म नहीं होता, वो तो हर उस सांस में ज़िंदा रहता है जहाँ दो आत्माएं बिना कहे सब कह जाती हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ये अपने तक सीमित मत रखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। शायद किसी का दिल ठंडा हो, किसी की आँख के आंसू निकल आए। जय हिंद, जय भारत।